नंदन बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत वात्सल और स्नेह पद्य खंड को पढ़ेंगे। और इसके पहले भी मैंने आपको पद्य खंड जो है पढ़ा चुके हैं। आज जो बचे हुए पद्य खंड के जो पद्य हैं उनको समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सूरदास जी द्वारा रचित पद्य खंड में वात्सल और स्नेह के अंतर्गत माता यशोदा और भगवान कृष्ण के जो प्रेम लीला का वर्णन, जो स्नेह का वर्णन इसमें किया गया। चलिए आइए पढ़ते हैं पद्य खंड को। वात्सल और स्नेह, सूरदास जी द्वारा रचित। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोल, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखे देत बलबीर। तुहि मोही को मारन सी की, दाऊ कबहु न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमति सुन सुन रीझे। सुनऊ कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, और सूर श्याम जो गण गोधन की, सो हो माता तू पूत। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा से क्या कह रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं। किस चीज की शिकायत कर रहे हैं कि माँ, जो बलदाऊ भैया हैं, बलदाऊ जो है उनके बड़े भाई हैं, वो मेरे को बहुत खिसियाए, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। और वह यही कहते, जब भी मैं खेलने जाता हूँ तो वह यही बोलते हैं कि अरे तुम तो मोल के खरीद के लाए हो, ये तुम्हारी माता नहीं है। क्योंकि जो माता है वो कैसी है, वो तो बार बार कहती कि नंद जो माता है वो गोरी है, तुम तो कैसे हो, श्याम शरीर के हो। तो सारे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ साथ क्या करते, चुटकी दे दे के हंसते। चलिए आइए इसके आगे के अर्थों को समझते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद वात्सल और स्नेह से सूरदास द्वारा रचित सूर्य के बाल कृष्ण नामक शीर्षक से उद्धृत है, किया गया है। प्रसंग, बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते। यहाँ की शिकायत कृष्ण माता यशोदा से भी कर रहे हैं। चलिए व्याख्या समझते हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र की शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, बलभद्र मुझे बहुत चिढ़ाते, मुझसे कहते हैं यशोदा जी ने जन्म नहीं दिया तुझे, यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, तेरे को तो मोल खरीद के लाया, तुझे किसी से मोल लिया। मैं क्या बताऊं, इस गुस्से में आकर मैं खेलने नहीं जाता। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरी माता पिता कौन है, तू नंद यशोदा का पुत्र तो नहीं है, हो सकता क्योंकि तू तो सांवले रंग का है, जबकि जो नंद और यशोदा दोनों कैसे हैं, गोरे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान गोरी होती है। तो यहाँ जो तर्क है वो बलदाऊ इसलिए दे रहे हैं ताकि भगवान मतलब कृष्ण इसको काट ना सकें। इस बात पर ग्वाल बाल ताली देकर क्या करते हैं, हंस रहे हैं। और सभी ग्वाल बाल जो है बलदेव को मतलब जो है सिखा देते हैं, बलदेव जो है बलदाऊ सिखा देते हैं ग्वाल बालों को। तो वो सब हंसते हैं और मैं खींच कर रह जाता हूँ, मैं चिढ़ कर रह जाता हूँ। तू सिर्फ मुझे मारना सीखी, तू तो माँ मुझे ही मारती है, दाऊ से कभी कुछ नहीं कह सकती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को बार बार देखकर, उनकी रिस भरी बातें सुन सुनकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती, क्योंकि वो गुस्से में है। और गुस्से में जब कोई बच्चा बोलता है तो माँ क्या कर रही है, उनको हंसी आ रही है, उनकी जो बातें हैं कृष्ण भगवान की सुनकर। मोद भरे मुख से यशोदा जी बोलती कि हे कृष्ण, बलदाऊ तो चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते, यशोदा जी कहने लगी, मुझे तो गोधन अपनी गायों की सौगंध है कन्हैया, मैं माता हूँ और तुम मेरा पुत्र है। इस कथन ने श्री कृष्ण के गुस्से को क्या करती है, माता जी गले से उनको लगा लेती हैं। नहीं सौगंध है कि मैं मतलब तुम्हारी ही माता हूँ और तुम ही मेरे क्या हो, पुत्र हो। इस कथन से कृष्ण के गुस्से को क्या कर दिया, दूर कर दिया। इस प्रकार यहाँ जो माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बीच की जो शिकायत है वह हो रही है। और इस प्रकार माता उनकी जो उसको दूर करती हैं शिकायत को, कि नहीं, और बताती हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य ब्रज भाषा में बहुत अनूठा माधुर्य भर दिया है। और माता और पुत्र के प्रश्नोत्तर जो है मतलब एक दूसरे से जो वार्तालाप कर रहे हैं तार्किक दृष्टि से भी क्या है, उत्तम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोह देखत जसुमति तेरे ढोटा, अभई माटी खाई, यह सुन के रस करी उठी धाई, बाह पकड़ ले आई। इन कर सो भज गही गाढ़े, करी इन कर लीने साटी, मारती हूँ तो ही अभई कन्हैया, बेग न उगलो माटी। ब्रज लरिका सब तोरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरे कहे तू नहीं तू मानती, दिखरावो मुख बाई। प्रस्तुत पद जो है वात्सल स्नेह के सूरदास द्वारा रचित सूर्य के बाल कृष्ण नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग, ग्वाल वालों ने यशोदा माँ से शिकायत की
प्रकार से ग्वाल वालों ने यशोदा माँ से शिकायत की है कि कान्हा ने क्या कही, माँ मिट्टी को खाया है। उनका विश्वास कर माँ उसे क्या कर लेती हैं, किसको पकड़ लेती हैं, भगवान कृष्ण को पकड़ लेती हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता को क्या आ जाता है, बड़ा क्रोध आ जाता है और कृष्ण को बांह से पकड़ लिया। उनके हाथ से कहीं छूटकर भाग ना जाए इसलिए उनके कमर में क्या कसकर मतलब क्या कर दी, पकड़ ली अच्छे तरीके से उनको, और एक हाथ में मारने के लिए क्या उठा ली, डंडी ले ली। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं तुझे अभी मारूंगी, नहीं तो जल्दी से मुंह से माटी उगल दो, यानी बाहर निकाल दो। यह सुनकर बालकृष्ण ने डरते हुए अपनी माँ से कहा कि ये सब ब्रज के ग्वाल बाल तेरे पास आकर मेरी झूठी शिकायत करते हैं माता। मैं जानता हूं कि तुम मेरा कहना मानेगी नहीं, इसलिए मैं अपना मुंह खोलकर तुमको दिखा देता हूं कि मुंह में माटी कहाँ है। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो माता यशोदा को ये बता रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई। जितने भी मेरे जो सखा साथी हैं वो सब आपको क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं माता, क्योंकि आप देख लो कि मेरे मुख के अंदर माटी नहीं है, मैं माटी नहीं खा सकता। तो यहाँ पर जो सखा है उनके द्वारा शिकायत की गई है माता यशोदा से कि कान्हा ने क्या खाई है, माटी खाई। और जब शिकायत होती है तो माता हाथ में उनको पकड़ कर लाती हैं और उनको बांधती हैं और फिर उनको बोलती हैं कि भाई आप जल्दी माटी बाहर निकालो। और इस प्रकार से ये बड़े ही सुंदर स्नेह भरा प्रेम भरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो बच्चों आपकी बुक में ये जो पद्यांश दिए हैं आप उनको बुक में से खोल के और फिर इसके अर्थों को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके और इनकी जो व्याख्या वो कॉपी में लिखते भी जाइए। यहाँ जो काव्य सौंदर्य है, बाल सुलभ चेष्टाओं का यहाँ पर सुंदर वर्णन है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत जैसे कि कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था, तो बाल कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया था। जब मैंने आपको सबसे पहले उसमें बताया था कि जब माता पूछती है तो पीछे छिपा लेते हैं। दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था। गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव यशोदा माता ने बाल कृष्ण को दिया था। जैसे माताएं कहती ना ऐसा खा लो ऐसा हो जाएगा, अरे दूध पियोगे, तो इसी प्रकार यशोदा माता ने भी यहाँ पे कहा कि जब तुम गाय का दूध पी लोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो ये जो चोटी बढ़ने वाली बात है माता यशोदा ने बाल कृष्ण को दी थी। या फिर है सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा, यह कथन जो है बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं। ये कथन जो मोसो कहत मोल को लीनो किसने कहा, ये जो बलदाऊ जो है कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं और उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा और कृष्ण भगवान ने माता यशोदा से कहते हैं कि बलदाऊ ने उन्हें मोल का खरीदा हुआ बताते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने बहुत प्रकार के तर्क दिए, जिसमें निम्न कुछ दिए हैं। जैसे पहला, मैंने दही नहीं खाया बल्कि जो ग्वाल बाल हैं मेरे मुख पर क्या कर दिया, उन्होंने लपेट दिया है। तेरा, दधी का बर्तन इतने ऊंचे सीके पर लटका हुआ है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं उस सीके तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर बहुत से तर्क भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को दिए कि मैया मैं दही नहीं खाया, जो मेरे सखी साथी हैं जबरदस्ती मेरे मुंह पे क्या कर दिया, लपेट दिया। और देखो जो मेरे हाथ हैं, जो सबसे पहले पद्यांश मैंने पढ़ाया था कि जो मेरे हाथ हैं वो छोटे छोटे, और आपका जो सीका है, सीके मैंने जो ऊपर टांग देते ना एक रस्सी बना करके और उसमें कुछ दूध या कुछ ऐसे दही की मटकी लटका देते हैं। तो देखो ऊंचे सीके पर मतलब भाजन यानी बर्तन जो लटका हुआ, तो मैं कहाँ नहीं पहुंच सकता। तीसरा तर्क दिया कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो उस सीके तक पहुंच ही नहीं सकते। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे अपने निर्दोष होने के तर्क दिए। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरी, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कही। उक्त पंक्ति जो है बलदाऊ जी ने कृष्ण से कही है। उन्होंने इस पंक्ति अपने इस पक्ष को दृढ़ करने के लिए कही कि तुझे तो मोल का लिया है, यदि तू नंद यशोदा का पुत्र होता तो काला क्यों होता, वे तो दोनों गोरे हैं। इस तथ्य को यहाँ पर क्या किया, उजागर किया गया कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है, ऐसा तर्क दिया गया है। तो उन्होंने यही बोला है। तो यह पंक्ति जो है बलदाऊ जी ने कृष्ण भगवान से बोली।
कि हमने तो तुमको क्या लिया, तुम हमारे घर में मिक्स नहीं होते, कहने का तात्पर्य। तीसरा प्रश्न है, मुंह से मिट्टी निकलवाने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया। तो कृष्ण के मुंह से मिट्टी निकलवाने के लिए यशोदा ने कसकर उनकी क्या पकड़ ली थी, बाजी। मैंने पहले पद्यांश में आपको समझाया था। और मारने के लिए एक हाथ में क्या उठा ली थी, डंडी। उनका भाव यह था कि डर के मारे जो कृष्ण हैं वह मुख से अपनी मिट्टी को बाहर निकाल दे। जब बच्चा कुछ मानता नहीं है या कुछ कहना नहीं मानता है या कुछ भी ऐसे, तो माँ कुछ ऐसा उपाय करती कि भाई डर से क्या करे कि जो है मैं कोई भी चीज़ को ना करे। तो यहाँ पर डर किसको दिखा रही हैं माँ यशोदा, कृष्ण भगवान को क्यों दिखा रही हैं, किस चीज़ से दिखा रही हैं, वो डंडी से दिखा रही हैं, ताकि भगवान कृष्ण जो है अपने मुख से मिट्टी को बाहर पर निकाल दे। यहाँ बहुत ही सुंदर इसमें वार्तालाप का और उनके जो स्नेह का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। ये शब्द दिए हैं और हिंदी के मानक रूप हैं। जैसे इसमें दिया है किति, है ना, तो ये किति का मानक रूप क्या आएगा, कितनी। दो तो दोनों, जायो यानी जन्म, सिखई यानी सीख, सौ सौगंध, हों मैं, लड़िका लड़का, काचो यानी कच्चा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब आया है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। काढ़त गोहत निहावत ओचत नागिन सी भयो लौटी, मेरा जीवन कीड़ा कोतिक, काचो दूध प्यावत पचपची देत न माखन रोटी। यहाँ पर उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट करके क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव कैसे। तो सबसे यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है वो दिया ज्योति, उन्माद, कलंक और जननी। और बहन, माटी, मैया, पत्थर, तार और पूत। इस प्रकार से दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं कि कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायतें करती हैं। दूसरा, सूर्य वात्सल्य के चतेरे हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। तो बच्चों आपको ये जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, लिखना है, आपकी बुक में जो है दिए हुए हैं, और संदर्भ सहित इनकी व्याख्या करिए। तो जो संदर्भ लिखने आता है, जैसे पद्यांश आपको आया कि मैया नहीं शिवरंश मैया का भाई बढ़ेगी, हरी हलदर की जोटी। तो इस प्रकार से आपको इसके प्रश्नोत्तर और इसके जो पद्यांशों का अर्थ है, यानी जो मैंने आपको व्याख्या समझाई, वो लिखने के लिए आएंगे। तो आप बच्चों इसको बहुत अच्छे से क्या करिए, घर में पढ़ते जाइए और इसके प्रश्नोत्तरों को आप बहुत अच्छे से याद करिए। और छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो व्याख्या हैं जो बुक में आपके दी हैं, और जो पीछे आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे कि मैंने आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों में बताया कि कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या, तो ये पद्यांश में दी कि वो क्या क्या शिकायतें करते हैं, है ना। और सूर्य वात्सल्य के चतेरे यानी स्नेह के इस कथन पे आपके क्या विचार हैं। तो आप अपने मतलब इसको भी, इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। पूरे पद्यांश को पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है। तो इस प्रकार मैंने आज आपका जो लेसन था, जो पाठ था सूरदास वात्सल और स्नेह, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसकी जो व्याख्याएं थी वो मैंने पढ़ाई, समझाई, प्रश्नोत्तरों को समझाया। और आप जितने भी प्रश्न अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और जो आपके छोटे छोटे प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ दिए रहते हैं, इन्हीं पाठों में से पूछे जाते हैं बेटा। इसलिए आप बच्चों सारे सब बहुत अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें बेटा। और आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसी मैं आपसे क्या करती हूँ, आशा करती हूँ। और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ते ही जाइए बेटा। धन्यवाद।